ईरान से भारत के लिए कौन सी गुड न्यूज़ निकल कर के आ रही है और बांग्लादेश के लोगों ने बीएसएफ के जवान को कैसे बंदी बना लिया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इवन भारत के दोस्त रसिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को किस तरह से निराश किया है। उसके बाद इलोन मस्क अब भारत सरकार की कौन सी कंडीशन से नाराज हो गए हैं। ऐसी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इवन रसिया भी अब एक के बाद एक ब्लंडर करते जा रहे हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर न्यूज निकल करके आ रही है कि पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। अब अगले 1 साल तक पाकिस्तानी एंटी टेरर यानी कि आतंकवाद विरोधी कमेटी का वाइस चेयरमैन देश होगा और आतंकवाद से लड़ाई में काफी अहम फैसले लेने वाला है। पाकिस्तान इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और यह जो एंटी टेरर कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए जाते हैं, यह भी 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट देश आपस में मिलकर ही डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन के लिए क्लोज डोर मीटिंग्स और कंसल्टेशंस होती हैं। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जियोपॉलिटिक्स बैलेंस और काउंटर टेररिज्म में किस देश के पास कितनी एक्सपर्टीज है या फिर किसका कितना इंटरेस्ट है, इन सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। अब हैरानी इस बात की है कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद फैलाने के लिए पूरी दुनिया में ही बदनाम है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा लिस्टेड सबसे ज्यादा आतंकवादी जिस देश में घूम रहे हो, जो देश आतंकवाद को अपने प्रॉक्सी वार के लिए यूज करता हो, उसी को आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी देना यह ठीक वैसा ही है जैसा एक चोर को बैंक की रखवाली करने की जिम्मेदारी देना हो। पाकिस्तान को एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयर बनाने का मतलब है कि अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों के ऊपर अगले 1 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और पाकिस्तान अपनी पावर्स को फुल्ली एक्सप्लॉइट करेगा। हैरानी तो इस बात की है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड इवन रसिया द्वारा हमेशा दावा किया जाता है कि भारत के साथ अपने रिलेशंस को प्रायोरिटाइज करते हैं और भारत को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इन सब ने पाकिस्तान को एंटी टेरर डायरेक्टर कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाने से भी नहीं रोका है। जबकि हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली पहलगाम हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों ने धर्म पूछकर भारत के लोगों को मारा था। अभी चारों परमानेंट मेंबर्स थे, इसलिए भारत इनसे उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस इसलिए कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट दोस्त या फिर कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अगली अपडेट आ रही है ईरान से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के 3 नागरिक ईरान में किडनैप हो गए थे और मिसिंग चल रहे थे। अब तीनों को ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस ने साउथ तेहरान से रिकवर करके फ्री करवा दिया है। किडनैपर्स ने तीनों इंडियंस की फैमिली को कांटेक्ट करके फिरौती मांगने की कोशिश की थी। वहां से किडनैपर्स के सुराग मिले और किडनैपर्स पकड़े गए। यह तीनों इंडियंस 1 मई को किडनैप हुए थे, यानी पिछले 30 दिनों से भी ज्यादा का समय हो गया था और यह तीनों पंजाब से थे और इनको ट्रैवल एजेंट ने वर्क वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बीच में ईरान ले गए थे और वहीं पर वह किडनैप हो गए थे। भारत एंड मालदीव्स के रिलेशन में जो कायापलट हुआ है वह देखने वाला है। सबसे पहले मोहम्मद मीजो ने इंडिया आउट कैंपेन के चलते मालदीव्स के अंदर सत्ता हासिल की थी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत की सेना को वापस भेज दिया था और भारत को इग्नोर करके टर्की और चाइना की विजिट के ऊपर चले गए थे। लेकिन अब प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद मीजो को धीरे धीरे रियलिटी का एहसास हो रहा है और उनको भारत की कीमत का पता चल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज़ निकल करके आ रही है कि मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट कर रही है। अगले महीने 26 जुलाई को मालदीव्स का इंडिपेंडेंस डे है
मालदीव्स को भारत से काफी लेट 1965 में 26 जुलाई को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि मालदीव्स की सरकार इस बार के इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहती है। भारत की सरकार ने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं दी है, यानी कि अभी तक भारत ने ना यह इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट किया है। न्यूज निकल करके आ रही है कि लास्ट वीक मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील जो भारत की विजिट के ऊपर आए हुए थे, वह भी इसी इनविटेशन के लिए आए थे और भारत मालदीव्स के बीच जो कुछ एग्रीमेंट्स फाइनलाइज करने के लिए भारत में आकर बातचीत करने आए थे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान यह सारे एग्रीमेंट मालदीव्स और भारत के बीच साइन हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की विजिट के ऊपर जाते हैं या फिर नहीं, यह तो खैर भारत सरकार फैसला करेगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की विजिट के ऊपर जाते हैं तो वह खाली हाथ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स के लोगों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ पैकेज या फिर ग्रांट्स या फिर फाइनेंशियल एड वो तो अनाउंस करनी पड़ेगी, और वह चीज़ मालदीव्स को भी अच्छे से पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो कुछ साथ तो जरूर लाएंगे। ऊपर से भारत के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। वो अलग से आपको क्या लगता है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव्स का इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बेल्जियम को लेकर, एंड इसमें भारत के मित्र देश इजराइल का भी इन्वॉल्वमेंट है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो चारों तरफ से फ्रांस, नीदरलैंड्स और जर्मनी से घिरी हुई है। दरअसल न्यूज निकल करके आ रही है कि आज से ठीक 4 दिन पहले 29 मई को सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली पुलिस को चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ पोस्टर्स मिले थे। यह पोस्टर्स दीवारों के ऊपर चिपकाए गए थे और इनके ऊपर वांटेड लिखा हुआ था, यानी जिस तरह से किसी क्रिमिनल के फोटो के ऊपर वांटेड लिखा होता है, सेम इसी तरह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर्स चिपकाए गए थे। पोस्टर्स की पिक्चर तो खैर दिल्ली पुलिस ने रिलीज नहीं की है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इन पोस्टर्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके यह पता लगाने की कोशिश की कि इसके पीछे कौन है, तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि यह पोस्टर सुबह 5 बजे के करीब बेल्जियम एम्बेसी के डिप्लोमेट ने चिपकाए थे। बेल्जियम एम्बेसी में काम करने वाले इस व्यक्ति के पास क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इसकी डिटेल्स और बयान नोट करके इसको छोड़ दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आगे की कार्यवाही के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को यह सारी जानकारी फॉरवर्ड कर दी है। अब सोचने वाली बात है कि इजराइल से अगर इतनी बड़ी नफरत है तो बेल्जियम एम्बेसी के एक स्टेटमेंट रिलीज करके इजराइल का विरोध कर सकती है। यह भारत की राजधानी में, वो भी डिप्लोमेटिक एनक्लेव एरिया में, जहां पर डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिली मेंबर्स का आना जाना लगा रहता है, वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वांटेड वाला फोटो लगाना, ये करके आखिरकार ये लोग क्या प्रूफ करना चाहते हैं। आई होप भारत का विदेश मंत्रालय इस व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्रेटा अनाउंस करके वापस से बेल्जियम भेज दे